हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। दोस्तों, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट इसमें क्या रखा गया है। साथ ही फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन-हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम को एक झटके में क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट बुक्स भी आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज है 15 नवंबर और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज से हम एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 की सभी शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अचानक बहुत सारे लोगों की इस वैकेंसी की रिगार्डिंग डिमांड्स आने लग गई, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले एक डिटेल वीडियो इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ही बनाया जाए। तो जो एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज है उसका पहला वीडियो आपको कल को यानी कि 16 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। तो एक दिन का डिले, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलिए भाई बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी निकली है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स ही है, जिसके अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इसके अंदर वैकेंसी रखी गई है। सबसे पहले वैकेंसी और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर 710 निकली हुई है, जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 633 निकली हुई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 69 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। इसके अंदर वेरियस ट्रेडमैन की पोस्ट रखी गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 21 नवंबर 2022 से होंगे। अभी इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 दिसंबर 2022 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 23 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है वो 1 अगस्त 2022 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। हां, नोटिफिकेशन में एक पॉइंट जरूर मेंशन कर रखा है कि जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेकंड स्टेज में आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। फोर्थ स्टेज में आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। तो 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आपका होगा पीएसटी, पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी मेजरमेंट होगी, यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मेजर किया जाता है। अब मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए जो हाइट मेजरमेंट रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो
हाइट मेजरमेंट रखी गई है जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों के लिए वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। एसटी कैटेगरी को मेल और फीमेल दोनों को रिलैक्सेशन है हाइट में, जहां पर आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल वालों की एसटी कैटेगरी की 150 सेंटीमीटर हाइट यहां पर रखी गई है। बाकी जो अदर कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, मराठास डोगरास से जो बिलोंग करते हैं उनको भी हाइट में रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है। उनकी जो मिनिमम हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वो 165 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अब जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की जो चेस्ट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो मिनिमम 80 सेंटीमीटर रखी गई है और मिनिमम चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव आपको देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट मिनिमम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती। एसटी कैटेगरी वालों को चेस्ट में रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वही 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव देने के बाद 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो जानी चाहिए। तो ये आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग होने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है 1600 मीटर रहने वाली है, जो कि आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 4 मिनट्स के अंदर कवर करनी होगी। जो पूरा फिजिकल है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी आपको मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पीईटी वाले दिन ही इन्हीं के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर सबमिट भी करानी होती है। डॉक्यूमेंट में आपकी क्या क्या चीजें लगती हैं, आपकी 10th की मार्कशीट लग जाएगी, पासिंग सर्टिफिकेट लगता है, अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, अगर आप किसी स्पेशल जगह से बिलोंग करते हो तो आपका डोमिसाइल भी इसमें लग सकता है, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका लगेगा, 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं। तो ये आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो फ्रेंड जैसे ही आप इसका फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट है क्या? देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, तो इसमें हमारे बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट रखी गई है। पहले हमारी पोस्ट के नाम सुन लीजिए। इसमें हमारी एक कुक की पोस्ट है, कॉबलर की पोस्ट है, टेलर की पोस्ट है, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर, मैसन, प्लम्बर, माली, वेल्डर, ये हमारी पोस्ट है। तो फ्रेंड्स इन पोस्ट का जो नेचर होता है ना, उन्हीं के रेफरेंस से उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है। जैसे कि अगर आप कुक की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो कुक की पोस्ट का ट्रेड टेस्ट कैसा होगा? कुक का काम क्या होता है? खाना बनाना होता है, तो सिंपली खाना बनाने के आपको दिखाना होगा। जैसे कि आपको कुकिंग ऑफ चपाती, जो रोटी वगैरह होता है वो आपको बना के दिखानी होती है। साथ ही वेजिटेबल्स को काटना, साथ ही दाल वगैरह बना के ये चीजें आपको दिखानी होगी। साथ ही वॉशरमैन का काम क्या होता है, यानी कि कपड़े धोने का काम होता है, तो कपड़े धो के आपको दिखाने होंगे, आपको आता है ये इसके लिए या फिर नहीं। साथ ही आयरन करना, प्रेस वगैरह जो कपड़ों को करना है वो आपको करना के दिखाना होता है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो पोस्ट का नेचर है वही आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो जितनी भी हमारी पोस्ट है सभी का ट्रेड टेस्ट होने वाला है, और जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। तो वो टफ ट्रेड टेस्ट आपका नहीं है, इजी सा है। ये सब काम आप सभी लोग घर में अपने करते हैं, आप इजीली कर पाओगे। क्लियर है? ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका होगा रिटन एग्जाम, जो कि OMR बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला है। एग्जाम आपका टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में हमारा जनरल अवेयरनेस जीके रहेगा, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा एनालिटिकल एप्टीट्यूड रहेगा, बिल्कुल बेसिक सा होता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन को हम रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिससे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन में हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर देगी, आप 20 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो या फिर आप 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के सोल्व कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर रहने वाली है। क्वेश्चन पेपर में यानी कि एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हो सकती। तो इजी सा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा। एग्जाम बिल्कुल बेसिक आने वाला है, बहुत ज्यादा
टफ आपका एग्जाम नहीं आएगा। 2 आवर में 100 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लोगे। और फ्रेंड्स मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक भी आपको रिकमेंड करूंगा और डिटेल सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम को एक ही झटके में क्रैक करना चाहते हो तो आंख बंद करके वे टू सक्सेस के ये चारों करियर मैगजीन परचेज कर लीजिए। इनकी सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में ये चारों करियर मैगजीन है। बुक नहीं है, मैगजीन्स है। बहुत ज्यादा मोटी मोटी बुक नहीं है, बहुत ही पतली पतली मैगजीन है। बहुत ही कम टाइम में आप इनको अच्छे से कवर कर लोगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस की मैगजीन है, रीजनिंग की मैगजीन है, इंग्लिश की मैगजीन आती है, साथ ही मैथमेटिक्स की मैगजीन है। सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस इस मैगजीन के अंदर कवर कर रखे हैं, विद डिटेल सॉल्यूशन कवर कर रखे हैं, विद एग्जांपल्स आपको चैप्टर वाइज समझाया हुआ है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल इन करियर मैगजीन के अंदर दे रखे हैं। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में भी आप परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोस्ट अफोर्डेबल है, इंडिया का हर एक स्टूडेंट इजीली इनको अफोर्ड कर पाएगा, परचेज कर पाएगा, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करके उस लिंक के थ्रू आप परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने घर पर अवेलेबल करा के। बस ये करियर मैगजीन कवर कर लिए, चुटकियों में सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का एग्जाम कवर कर गया होगे। अब बात कर लेते हैं एक बार इसके सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। ये पीडीएफ मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। जहां जहां पर भी सीआईएसएफ के डीआईजी सेंटर्स, ग्रुप सेंटर्स है, वहां पर आपके एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। वो तो आपको पता होगा। अगर आपकी स्टेट में कोई डीआईजी ग्रुप सेंटर है सीआईएसएफ का, तो वहां पर आपको एग्जाम सेंटर आपको अपने होम स्टेट में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर पीएसटी और वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन की। देखिए जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा ना, वो फाइनल कट ऑफ के बाद होगा। एग्जाम होने के बाद आपके कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे या फिर नहीं कर रहे हो। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर था, तो 100 मार्क्स के एग्जाम, 100 मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि आपकी ट्रेड वाइज भी रहने वाली है, जो कि आपकी पोस्ट वाइज या फिर ट्रेड वाइज हम उनको कह सकते हैं। ट्रेड वाइज रहेगी, कैटेगरी वाइज। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की अलग अलग रहेगी। पोस्ट जो हमारे ट्रेड है उनकी भी कट ऑफ आपकी अलग अलग रहेगी। जिस ट्रेड को आप क्वालिफाई कर रहे होंगे, जिस ट्रेड की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे होंगे, उस ट्रेड के लिए फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? तो ये सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट भी शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा, बहुत टफ हायर लेवल का आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट की डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर यहां पर मैं आपको मेडिकल टेस्ट की डिटेल्स देने लग गया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसका जो कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहेड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट के ऊपर, तो आपकी इनिशियल इनहेड सैलरी 32,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। फाइनल सैलरी जो आपकी हो जाएगी वो लगभग 80,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। तो भाई ग्रुप सी की पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। जो जीडी कांस्टेबल की सैलरी होती है वही सैलरी लगभग आपको कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट के ऊपर भी देखने को मिल जाती है। जो लोकेशन के बारे में बात करें तो सीआईएसएफ का आपको पता ही है, सीआईएसएफ के जो कैंप्स होते हैं, कैंट होते हैं, या फिर सीआईएसएफ का काम क्या होता है आपको पता ही है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर आपकी पोस्टिंग इसमें रह सकते हैं, यानी कि जो पूरी सीआईएसएफ की एक यूनिट होगी, कंपनी या फिर जो बटालियन होगी, उसके साथ यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर है? और जॉब प्रोफाइल आपको पता ही है। जो आपकी पोस्ट, जो आपके ट्रेड का नेचर है, वही आपको काम करना पड़ेगा। जो ट्रेड टेस्ट में आपको कराया जाएगा वही आपको सिलेक्शन होने के बाद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो भाई ये है कंप्लीट डिटेल सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट की। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो 21 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी कि भैया इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, और मैं किसी छोटी बड़ी वैकेंसी को नहीं देखता। ये मेरा फर्ज है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वैकेंसी कैसी भी हो मुझे डिटेल देनी ही है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.